हेलो फ्रेंड्स। ये आपके इस प्रोजेक्ट की जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है उसका ये दूसरा सेशन है। मैंने पिछली क्लास में आपको सिंपल एक उसका होम पेज टाइप बना के आपको दिखाया था। चलिए फिर से मैं आपको उसे एक बार दिखाऊंगा और फिर हम आगे का कुछ उसमें करेंगे, राइट। आज मैं आपको एक साइन अप का पेज बना के दिखाता हूँ, राइट। सो सबसे पहले हम एक्लिप्स आईडी स्टार्ट करेंगे। आपने एक वर्क स्पेस बनाया होगा पिछले सेशन में। जैसे मैंने अपने यहां पर इसका नाम क्या रखा था, जावा प्रोजेक्ट्स करके, राइट। सेलेक्ट फोल्डर एंड क्लिक ऑन द लॉन्च बटन, और आपने लॉन्च बटन पर क्लिक कर दिया। इतना कुछ करने के बाद ये आपका वो प्रोजेक्ट था, राइट। इसके सोर्स में चले जाओ। सोर्स में आपने एक पैकेज बनाया था बैंक नाम से। इसमें ये लॉगिन डॉट जावा आपने बनाया था, राइट। मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ दूंगा और उसके बाद फिर हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, राइट। समवेयर कहीं भी राइट क्लिक कर दो, रन एज, और यहां पर मैंने कहा क्लिक किया जावा एप्लीकेशन। ये सिंपल बनकर आ रहा है, एक लेबल बन के आ रहा था, वेलकम टू बैंक सिस्टम। यहां पर ये दो लेबल आ रहे हैं, एंटर कार्ड नंबर, और उसके बाद मैंने क्या बोला, एंटर पिन नंबर। ऐसे करके कुछ टर्म मैंने आपके सामने इसमें यूज किए। और सिंपल नीचे मैंने तीन बटन बनाए। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि यहां पर हम कोई जो वैल्यू डाल रहे थे, और आपने देखा होगा जब मैंने पिन नंबर इसमें डाला था तो वो दिख भी नहीं रहा था आपको, क्योंकि मैंने वहां पर कहीं ना कहीं कोई पासवर्ड फील्ड नाम की कैटेगरी का यूज कर रखा होगा, पासवर्ड फील्ड। और जब आप क्लियर बटन पे क्लिक कर रहे थे तो यहां से ही मैंने टेक्स्ट गायब भी करके दिखाया था। यहां पर मैंने क्लोज किया और ये हमारा बंद हो गया। तो करना क्या है, जब भी कभी कोई फ्रेम बनाना होता है तो यहां पर एक्सटेंड्स जी फ्रेम करते हैं। और जब भी कभी बटन का कोई इवेंट आपको लेके आना होता है तो हमें इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर करना होता है। आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी कोई क्लास इस इंटरफेस को जब इंप्लीमेंट करेगी तो इसे यहां पर एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, और उस मेथड का नाम है डियर क्या, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितनी भी चीजें आप बनाते हो उनका आपने एज एन इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया है। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो बेसिकली कहां से शुरू हुआ होगा, मेन से। हमने लॉगिन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये गारंटीड कंस्ट्रक्टर पे गया होगा ना, यहां पे आया होगा। जैसे यहां पे टाइटल दे दिया बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे करके आपने एक टर्म यूज किया यहां पे। जैसे ही आपने टर्म यूज किया उसके बाद आपने लेआउट सेट किया। लेआउट जैसे आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कोई लेआउट ना आए तो वहां पे आपने नल दे दिया। ऐसे आपने बहुत सारे टर्म यूज किए, राइट। और नीचे मैं आपको बता दूं, फ्रेम के लिए आपने गेट कंटेंट पेन से कंटेनर का रेफरेंस प्राप्त किया, बैकग्राउंड सेट करने के लिए सेट बैकग्राउंड किया, और कलर हमने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। इसकी विजिबिलिटी सेट कर दी, साइज सेट कर दिया, और उसकी लोकेशन बाय डिफॉल्ट ये टॉप लेफ्ट में आता है। बाय डिफॉल्ट ये किस में आता है, टॉप लेफ्ट। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं। जैसे L1 का नाम मेरी समझ में LBL वेलकम रख लीजिए आप, क्योंकि ये वेलकम मैसेज था, जिसके नाम से पता लग जाएगा कि ये लेवल किसके लिए था। तो LBL वेलकम कर लिया ईमानदारी से। तो सबसे पहले यहां पे इस L1 को हमें LBL वेलकम करना चाहिए। हालांकि L1 L2 L3 से भी काम चल रहा है। अब जहां कहीं भी ये LBL वेलकम आपने रखा है वह हर जगह पर यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा बताओ, LBL वेलकम। LBL वेलकम यानी कि आपने रेफरेंस वेरिएबल का नाम सेंसिबल कर दिया, राइट। और जहां पे आप इसे ऐड करेंगे वहां पर भी इसका नाम क्या कर दिया, LBL वेलकम। जैसे दूसरा वाला किससे रिलेटेड था बताओ, कार्ड नंबर से। तो दूसरे वाले का नाम आप क्या कर सकते हो बताओ,
जैसे मैंने कहा LBL कार्ड नंबर, LBL कार्ड नंबर। सो आप इसे यहां से ले जाइए और आई हैव कॉपीड इट। हम यहां पर आए और आई हैव पेस्टेड हियर। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। LBL कार्ड नंबर, मतलब ये तो समझ में आ रहा होगा, LBL बोले तो लेबल। ऐसे ही ये तीसरा है पिन नंबर से रिलेटेड। आप इसका नाम क्या रख सकते थे बताइए? LBL पिन नंबर। तो जहां जहां ये यूज हो रहा होगा, आई होप ये आपको सेंस कर रहा होगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया LBL पिन नंबर। व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम? LBL। ओहो, पन हो गया है मुझसे। आइडियली क्या होना चाहिए? पिन नंबर। LBL पिन नंबर, ये कॉपी किया मैंने। ये दूसरा हुआ, ऐसे ये तीसरा हो गया LBL पिन नंबर, राइट। और यहां आगे से मैंने पेस्ट कर LBL पिन नंबर। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? कल तक हमने L1 L2 L3 ऐसे भी तो लिख ही रखा था ना। इससे एक सेंसिबिलिटी क्रिएट हो रही होगी, राइट। ये सेंसिबल कोड लिखा जा रहा है। ऐसे चाहे तो जो टेक्स्ट फील्ड है ना, वो आप देख लीजिए किस काम आ रहा होगा यहां पे। ये किसके साथ लगा रहे थे आप? कार्ड नंबर के साथ। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा, जैसे LBL कार्ड नंबर है, ऐसे ही TFT मतलब टेक्स्ट फील्ड TF कर लीजिए इसे, TF कार्ड नंबर। और ये पिन नंबर है तो यहां पे PF पिन नंबर। इससे बस ये समझ में आता है कि जहां कहीं भी ये यूज हो रहा होगा, ये देखिए मैं कंट्रोल स्पेस करता हूं, अपने आप आ जाता है, राइट। TF कार्ड नंबर। अब जहां जहां ये नाम होगा, उन सारी जगहों पर मैं इसे लगा दूंगा और ऐसे आगे चल के भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। ऐसे करके 10 मैंने इसे यहां पे सेट करा दिया, राइट। दिस वन एक स्पेस ऐड हो गया, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये जो PF2 था, ये हमारा क्या हो गया बेटा बताओ? PF पिन नंबर, PF पिन नंबर, PF पिन नंबर और अगेन PF पिन नंबर। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? इज इट डाइजेस्टेबल गाइस? सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो अमेंडमेंट आपने किया है, उससे बस कोड को आप सेंसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कोड को आप क्या बना रहे हैं बेटा? सेंसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने समवेयर इस पर राइट क्लिक किया, रन एज पर गए और जावा एप्लीकेशन, कोई जैसे अभी कोई एरर दिखा रहा है, राइट। सो लेट मी चेक कि एरर कहां पे आ रही। कहीं ना कहीं हमने उसकी रेफरेंसिंग में गड़बड़ कर दी होगी, राइट। जैसे TF1, तो ये हमें पता है ना इसका नाम क्या था? TF कार्ड नंबर। और यहां पर हमारे PF पिन नंबर, जहां पर उसकी वैल्यू को हमने चेंज वेंज किया था। फिर से रन कराइए एक बार। ओके, सी इट इज शोइंग ना। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दें, आप यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दें, क्लियर पे क्लिक करेंगे, इट इज वर्किंग, राइट। अब इस साइन अप को समझाना चाहता हूं मैं, कि जब इस बटन पर कोई क्लिक करे साइन अप पर, तो हमारा साइन अप का पेज खुलकर आ जाए अलग से। तो मैं अलग से पहले एक साइन अप का पेज बना लेता हूं, राइट। सो हाउ वी कैन क्रिएट इट? सुपर इजी गाइस, ये चीज बिल्कुल सरल है। कैसे इस काम को किया जा सकता है एक बार समझिए प्लीज।
आप इस प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ और एक क्लास बना लीजिए, राइट। और उस क्लास का नाम क्या रख सकते हैं आप? साइन अप। अभी इसमें फिलहाल मैं मेन बना देता हूं, आगे चल के इसे हटा दूंगा। पहले मैं सेपरेटली आपको इसे बना के दिखा रहा हूं, इसे अलग से चला के दिखाऊंगा, फिर आगे चल के फिर इसे मैं कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं, राइट। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं, हमने यहां पे फिनिश पर क्लिक कर दिया। क्योंकि आप फ्रेम बनाना चाहते हैं, तो मैं एक तो ये चीज क्लियर कर दूं कि एक तो आपको स्विंग पैकेज यूज करना होगा। कौन सा पैकेज यूज करेंगे बेटा? स्विंग। ऐसे ही फिर आप क्या करेंगे? इंपोर्ट java.awt.star। दो पैकेजेस आपने ऑलरेडी ले लिए और हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, राइट। अब यहां पर आए, क्योंकि हमें फ्रेम तो बनाना ही है, तो एक्सटेंड जे फ्रेम कर दिया। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि देखिए, ये बात पक्के से समझ लीजिए डियर, कि क्योंकि मैं इनहेरिटेंस कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनहेरिटेंस करके आपको बता रहा हूं, तो इसकी सारी शक्तियां इसके अंदर आ गई होंगी। सारी जो पावर है ना, वो इसकी इसमें आ गई है, तो अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। अब हम जो कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाएंगे ना, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में साइन अप का बनाऊंगा ना, तो मैंने यहां पे लिखा पब्लिक साइन अप। ये कंस्ट्रक्टर हो गया डियर। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं, राइट। यहां पर हम आए, चाहो तो एक टाइटल दे लीजिए, राइट। सेट टाइटल। टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एक साइन अप को क्या कहेंगे बताइए? एक अकाउंट का एप्लीकेशन फॉर्म ही तो है सेट टाइटल। तो मैंने लिखा न्यू अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये नए अकाउंट का एक एप्लीकेशन क्या है? फॉर्म है। टाइटल सेट हो गया। आप चाहो तो इतना भी चला के देख सकते हैं भाई, बट अब ये दिखेगा नहीं। ये कंस्ट्रक्टर आखिर में कॉल कैसे होगा भाई? तो सिंपल सा फंडा है भाई, साइन अप ओबीजे इज इक्वल टू न्यू साइन अप। अब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप लगा सकते हो, राइट। एक तो मैं इसका कलर वलर चेंज करना चाहता हूं, तो गेट कंटेंट पेन, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया होगा। डॉट सेट बैकग्राउंड, और कलर के अंदर यहाँ पे व्हाइट लिख दीजिए। बाई डिफॉल्ट वो थोड़ा सा ग्रे करके आता है, राइट। यहाँ पे सेट बाई डिफॉल्ट जो फ्रेम होता है ना बेटा, बाई डिफॉल्ट जो फ्रेम होता है वो बेसिकली हमारा इनविजिबल होता है। कैसा होता होगा? इनविजिबल। तो उसे विजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सेट विजिबल, और यहां पर मैंने ट्रू लिख दिया, राइट। आप इसका कोई भी एक साइज दे सकते हैं, राइट। जैसे 800 बाई 800 दे लीजिए सेट साइज, या मान के चलो 900 बाई 800। फिर तो राइट सेट करा दिया आपने। बाई डिफॉल्ट जो लोकेशन आती है ना, वो टॉप लेफ्ट में आती है, राइट। आप उसे भी कुछ सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा सेट लोकेशन एक्स कोऑर्डिनेट से 500 छोड़ दे, और ऊपर से कितना छोड़ दे? 200। अब ये सारी कहानी हो गई है। वैसे मैं आपको बताऊं, इस वाली चीज को बिल्कुल बॉटम में ले, टाइटल को ऊपर रख लेते हैं, राइट। इतना चला के देखिए एक बार आप। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। यहां से अपने साइन अप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये टाइटल आ गया। इतना चला के देखिए एक बार, रन करा दीजिए इसे। ओके, फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है बता रहे? थोड़ा चाहो तो साइज बाय छोटा कर लीजिए इसका, राइट।
एक तो लेफ्ट से ये 400 तक ही है, इसकी विड्थ को आप 800 कर सकते हैं, यहां पर आपने 700 ले लिया, तो अब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा कॉम्पोनेंट कॉम्पैक्ट भी होगा, राइट। दिस वन आप चाहें तो जैसे ऊपर से थोड़ा कम जगह छोड़े तो 100 कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इसमें ऐसा करते हैं कि कुछ लेबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। जैसे जैसे लेबल्स की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं कुछ लेबल ही बना लेता हूं, अब इसमें क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन होगी तो मैं अभी फिलहाल तो आपको L1 L2 करके ही बताऊंगा, फिर आगे चल के इसके बारे में कुछ और चेंजेस हम कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा क्या क्या चाहिए आपको बताइए। एक तो जे लेबल चाहिए, लेबल अंग्रेजी का वैसे ध्यान रखें, जे लेबल होगा और ऐसे बहुत सारे लेबल हमको बनाने होंगे, L1 L2 L3 L4 एंड सो ऑन। जैसे मुझे पता है कि इसमें 15 लेवल्स की जरूरत, मैं सचमुच का एक फॉर्म आपको बना के दिखाना चाहता हूं। गेटिंग माई पॉइंट। L7 इनको ऊपर क्यों बनाते हैं भाई? वाई वी आर क्रिएटिंग ऑन द अपर साइड, जब जरूरत पड़े तभी क्यों नहीं बना रहे हम लोग? इसका एक रीजन है डियर, उसका एक रीजन है कि इनको हम कई सारी जगह पर यूज कर सकते हैं, राइट। देखिए प्रोजेक्ट बेसिकली पेशेंस बहुत मांगता है भाई, मतलब इट इज नॉट लाइक अ टाइप ऑफ प्रोग्राम के दो वेरिएबल आपने बना लिए। सो if this is through, then L11 L12 ऐसे में 15 लेबल्स का यूज करूंगा। जब आपके सामने पिक्चर क्रिएट हो जाएगी देन यू वुड अंडरस्टैंड मोर बेटर। अब यहां पर मैंने ऐसे ही टेक्स्ट फील्ड बनाने पड़ेंगे मुझे, ये टेक्स्ट फील्ड TF1 कॉमा। अब यहां पर आप लोग क्या करिए, ऐसे ही 7-8 टेक्स्ट फील्ड बना दीजिए, राइट। जैसे TF1 के बाद TF2, फिर 3 4 5 6 एंड व्हाट 7 एंड पुट सेमीकोलन हियर, पुट सेमीकोलन। ये टेक्स्ट फील्ड बन गए। अब टेक्स्ट फील्ड आपने लेबल और टेक्स्ट फील्ड दोनों चीजें बना रखी, ऐसे ही मुझे रेडियो बटन चाहिए। रेडियो बटन जानते हैं, जैसे आपने कभी जेंडर वगैरह सेलेक्ट किए हो, मेल हो सकता है या इंसान फीमेल हो सकता है, मैरिड हो सकता है या अनमैरिड हो सकता है, तो उसके लिए हमें रेडियो बटन्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। R1, R1 बोले तो रेडियो बटन 1। आगे चल के इसमें कुछ चेंजेस करा दूंगा मैं, जैसे मैंने कहा R1 के बाद R2 है, R3 R4 एंड R5। ये 5 क्यों मैं बता दूंगा, मेल फीमेल और एक अदर्स कर लेंगे ट्रांसजेंडर के लिए, मैरिड और अनमैरिड। ये रेडियो बटन हो गई। एक बटन भी चाहिएगी हमें, तो जे बटन भी कर दिया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जिसे हम जे डेट चूजर कहते हैं, क्या कहेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ लेनी होगी ना आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, उसको क्या कहेंगे, जे डेट चूजर। देखिए बट वो यहाँ पे कोई हिंट नहीं आ रही उसकी, तो ये मैं थोड़ा सा सेपरेटली आपको पढ़ाऊंगा। इसके लिए मैं कोई ऐसी क्लास यूज करने वाला हूं जो जावा वालों ने नहीं बनाई। कुछ थर्ड पार्टी की क्लासेस होती तो उसे अभी होल्ड पे रहने दीजिए, राइट। तो टिल नाउ these all are the these all are the इंस्टेंस वेरिएबल। ये हमारे कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है, राइट। दिस इज व्हाट नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर। अब एक एक करके मैं आपको इन सारी चीजों को बताते हुए चलूंगा, राइट। तो सबसे पहले एक लेबल को मेमोरी एलोकेट कराइए, जैसे मैंने कहा L1,
इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, न्यू जे लेबल, और उसको कोई भी एक टाइटल आप दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा लेट्स से एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। अब इसकी सुंदरता वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसका कोई फॉन्ट सेट कर दूं, जैसे L1 डॉट सेट फॉन्ट, और यहां पर हमने क्या किया, न्यू फॉन्ट। फॉन्ट का कोई भी तो नाम हो सकता है, लेट्स से एरियल, या एक और होता है भाई रेलवे, ऐसे करके एक टर्म होता है RALEWAY। उसके बाद आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड के साथ साथ आप कोई साइज दे लीजिए इसका, जैसे क्योंकि ये हेडिंग है तो 40 दे लीजिए। बड़ा सा आएगा न्यू अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रॉपर बनकर आएगा उसके ऊपर। ये दोनों चीजें सेट जब आप कर लेंगे, उसके बाद इसको आप सेट कराइए, राइट। कहां पर ऐड कराना होता है, ऐड, और बट एक चीज और सेट करनी पड़ेगी इसके साथ, आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं इसकी। आपको ध्यान है, एक सेट बाउंड्स करके कभी पढ़ाया होगा मैंने आपको, क्या पढ़ाया होगा, सेट बाउंड्स। सो लेट मी डू दिस, राइट। तो एक तो ये चीज और करना कि हम कोई लेआउट सेट ना कर लें यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट लेआउट सेट ना हो जाए कोई। तो सेट लेआउट के अंदर क्या दे दिया आपने, नल। अब आप यहां पर एक मेथड कॉल कराएं इसके ऊपर, सेट बाउंड्स। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड करा, सेट बाउंड्स। और हमने कहा भाई 140 या लेट से 120, उसके बाद ऊपर से कितनी जगह छोड़ दे, 20। उसके बाद इसकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी कर देते, 600, और हाइट कितनी कर देंगे, 40। इतना कुछ करने के बाद आप इस लेबल को यहां पे ऐड करा दीजिए। मैं पहले इतना आपको समझाऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे, राइट। लेट मी रन इट फर्स्ट। ओके, आपने एक चीज नोटिस की कि यहां पर ये एप्लीकेशन खूब बढ़ा रहा, बट लेफ्ट से थोड़ी सी जगह कम है इसके लिए। सो व्हाट आई हैव डन, लाइक 120 की जगह पे आप 150 करा दीजिए, राइट। रन इट, सी नाउ इट इज ओके, राइट। बाय डिफॉल्ट जो खुलकर आ रहा है, आई थिंक इट इज ओके। इतना कुछ करने के बाद अभी तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी शायद कि यहां से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। ये हमारा टाइटल, ये टाइटल कहां आ रहा था पता है, न्यू अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये टाइटल हमारा आ रहा था फ्रेम का टाइटल, दिस वन। देखिए ऊपर आ रहा है न्यू अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म। बट मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाना चाहता हूं, राइट। दैट इज व्हाट, कि हम फॉर्म का एक नंबर होता है हमारे पास, राइट। फॉर्म का बेसिकली क्या होता है, एक नंबर। यहां पर मैं चाहता हूं कि यहां पे कोई रैंडम नंबर जनरेट हो, फॉर्म नंबर 120, 130, रैंडमली। तो उसके लिए हमारे पास एक रैंडम नाम की क्लास होती है। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास का नाम, रैंडम। सो हाउ वी कैन डू दिस, मैं वो क्लास यहां पे यूज कर लेता हूं। लेट्स से random r is equal to न्यू रैंडम, पुट सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट ओ करिए। अरे ये रैंडम जो क्लास है ना बेटा, इससे रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, रैंडम, इसका एक नंबर जनरेट हो जाएगा। तो मैंने कहा वो नंबर बहुत लंबा चौड़ा होगा। सो मैंने कहा रैंडम, वो रैंडम नंबर है, राइट। तो इस आर के अंदर बेसिकली एक फंक्शन होता होगा आर डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, जिससे बहुत लंबा चौड़ा नंबर निकल कर आएगा। और उस नंबर को बेसिकली आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेना, स्ट्रिंग नंबर। ध्यान रखना मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया है,
और यहां पर मैंने डबल कोट्स ऐसे फर्जी लगा दिया और इस रेंड नंबर को अपने पास रख लिया, राइट, रेंड नंबर। अभी मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताने जा रहा हूं। अब आप क्या करिए, एप्लीकेशन फॉर्म और यहां आइए और ये नंबर यहां लिख दीजिए, राइट, दिस वन। अभी आप देखना, जब कभी आप बैंक वगैरह में कोई फॉर्म वगैरह भरते होंगे, तो उसमें एक नंबर जनरेट होता होगा उसका। आप इसे रन कराइए एक बार। ओके, देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा नंबर है, पर हमें इतना लंबा चौड़ा नंबर नहीं चाहिए, तो आप इस पर कोई लॉजिक लगा दीजिए, राइट। जैसे कोई डिजिट आपको निकालना है तो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस पाई, जैसे मैंने कहा 9000, और ये लॉन्ग टाइप की वैल्यू 9000 लिख दीजिए आप इसमें, और उसके बाद और इसमें कोई नंबर आप ऐड कर रहे हैं प्लस 1000। अब आप एक बार चलाना, मैंने एक लॉजिक लगा दिया इससे वो नंबर थोड़ा छोटा हो जाए। देख रहे हैं आप, 7872। अगली बार चल, ध्यान रखना, अभी इस समय नंबर क्या है इस समय बताइए, 7872। मैं दोबारा से इसे चलाऊंगा तो यही नंबर चेंज हो रहा है ना। बट ये कई बार ऐसा हो सकता है कि ये माइनस में आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करना बताएं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक क्लास होती है मैथ क्लास, उसके अंदर एक फंक्शन होता है एब्सोल्यूट कर, एबीएस, जो कई बार जब ये नेगेटिव में नंबर आ जाएगा तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करा देगा। ये उन्हीं बच्चों को ये बात समझ में आएगी जिन्होंने जावा में थोड़ा बहुत उनको जानकारी होगी कि एब्सोल्यूट नंबर होता है जो नेगेटिव का पॉजिटिव कर देता है। तो ये बात समझ रहे हैं, रैंडम एक क्लास है जो कि एक रैंडमली एक नंबर जनरेट करती होगी। ये एक सिंपल लॉजिक लगा दिया भाई मैंने कि मॉड्यूलस बाई 9000, तो कोई डिजिट निकाल लिया उसने, उसमें फिर 1000 और ऐड करा दिए। तो इट इज सिंपल लॉजिक। आई होप यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी, राइट। आप यहां आइए और रेंडमली ये कोई नंबर जनरेट आपको करके दे देगा। अब इसके बाद अब सारी चीजें रिवीजन में मेरे भाई, इट इज ऑल रिवीजन। जैसे मैं आपसे कहूं, किसी भी इंसान की हमें पर्सनल डिटेल चाहिए, तो आप ये कॉपी कर लीजिए सारा कुछ, राइट, क्योंकि ज्यादातर कोड तो हम मोरलेस सेम ही रहेगा। हमने इसे पेस्ट किया और इसका टाइटल बदल दिया भाई, राइट। जैसे मैंने यहां पे लिखा पर्सनल डिटेल्स ऑफ कस्टमर। इंसान की कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें लेनी। आप इसका फॉन्ट का नाम देखिए, अब यहां पे ध्यान रखना भाई, L1 की जगह क्या होगा, L2। फॉन्ट का नाम भी आप बदल सकते हैं, इट कैन बी व्हाट, एरियल। और इसका जो साइज वगैरह कर सकते हैं, इट कैन बी व्हाट 25। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या समझनी है पता है, कि आखिर में ये इसका क्या रखने चाहते हैं आप लोग। तो जैसे मैं एक्स को थोड़ा सा इधर लेफ्ट में लेके आना चाहता हूं, जैसे इसका हमने L1 वाले का मान के चलो हमने क्या दे रखा है यहां पे बताइए मुझे। जैसे व्हाट वी हैव गिवन, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। जैसे L1 का हमने 150 दे रखा है, ऊपर से इसके लिए कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो ठीक उसी तरह से अगर आप L1 का अगर इसमें सेट करना चाहते हैं, L2 का सेट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा x की वैल्यू मतलब थोड़ा आगे और आए, राइट। तो जैसे आप यहां पर 250 दे सकते हैं, ऊपर से जगह कितनी छोड़ना चाहते हैं उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, 20 तो ये पैसे छोड़ रहा है और 40 इसकी क्या है, हाइट है। तो 20 और 40 कितने होते हैं बताओ, 60 होते हैं। तो 20 और बढ़ा दो इसमें, तो ये 80 कर दो, 80, दिस वन। इफ दिस इज थ्रू गाइस, इसकी विड्थ
इज ओके, क्योंकि ये भी लंबा चौड़ा मैसेज है ना, पर्सनल डिटेल्स ऑफ कस्टमर, ये 40 ही रहने दो इसका, या इसको और छोटा करना चाहते हैं तो 30 कर दीजिए। मेरी बात को समझो, यहां पर इसका मतलब है कि लेफ्ट से कितनी जगह छोड़नी है, टॉप से कितनी जगह छोड़नी है, लेवल की विड्थ कितनी होगी, और ऊपर से उसकी हाइट कितनी होगी, ये चीजें मैंने इसके अंदर ले ली। राइट, क्लियर एवरीथिंग? एक बार आप इसे रन करा के देखिए आप प्लीज। ओके, आ रहा है भाई? एप्लीकेशन फॉर्म ये है, और पर्सनल डिटेल्स ऑफ कस्टमर ये आ गई। अब इसके अंदर थोड़ा सा लेफ्ट में जैसे कोई चीज, अब L3 लेना है आपको। राइट, तो यहीं से हम कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया, फिर से आई हैव पेस्टेड हियर। अब लेवल 3 क्या लेना है? राइट, लेट मी चेक दिस वन। राइट, जैसे सबसे पहले बच्चे का हम क्या लेते हैं, बंदे का नाम ले लेते हैं, कस्टमर का L3, योर नेम। राइट, L3, ये फॉन्ट वॉन्ट इसका आप इतना ही रख सकते हो, और चाहो तो छोटा करा लीजिए, एरियल कर लीजिए और इसे 22 कर दीजिए। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज का सेट बाउंस थोड़ा सा हटके होना चाहिए ना, तो यू कैन डू लाइक 100। अब ये वाली चीज कितनी होगी भाई, जैसे ये 80 है, तो 80 अगर यहाँ 80 ही कर दोगे तो उसके ऊपर ही आ जाएगा। अरे टॉप से ही तो जगह छोड़ रहा होगा ये, और 30 इसकी हाइट है, तो 80 और 30, 80 और 30 कितना होता है? 110 ना। 110 में आप 20 और ऐड करा दीजिए, तो यहां पर आप कितना कर सकते हैं? 130। अब इसकी इतनी विड्थ करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी विड्थ कर दीजिए 200, और हाइट है जो कि हाइट कितनी रहने देते हैं? 30 रहने देते हैं। यहां पर मैंने L3 किया। राइट, आपको जब ये फंडा समझ में आ जाएगा, देन यू कैन डू इजीली ऑल थिंग्स। राइट, फिर तो रिवीजन ही रिवीजन रह जाएगा इसमें। ओके, देखो योर नेम, योर नेम। अब इसी के सामने टेक्स्ट फील्ड वगैरह भी बना सकते हैं, बट फिलहाल मैं लेबल आपके सामने ये सारे लेबल्स बना देता हूं। राइट, जैसे यहां से मैंने इसे हटाया, नीचे लेकर आए, L3 की जगह L4, और यहां पे लिख दिया फादर नेम। अब इसको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, 22 ही रहने दीजिए। अब ये हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट बराबर रहने दो, दिस वन 100। ये तो आप समझ रहे हैं लेफ्ट से जगह कितनी चाहिए, ये तो लेफ्ट से हुआ। ऊपर से थोड़ा सा मैथ आपको लगानी पड़ेगी भाई। ऊपर से कितना होना चाहिए? 130, तो ये तो 130 इसके ऊपर तो लेके आएंगे नहीं, 130 तो बहुत 30 ही है। 130 और 30 कितना था? 160, और उसमें 20 और ऐड करा दीजिए, तो 160 की जगह या 180 कर लीजिए आप। राइट, कितना कर सकते हैं? 180। ये इसकी विड्थ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। यहां पर आप क्या करें फिर? L4, दिस वन। ये फादर का नाम हो गया, आप देख लीजिए चाहो तो। अब फिर मैं बार बार इसे करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली ये सारा कुछ कर देता हूं। तो यहाँ पे योर नेम, और यहां पर क्या हो गया आपका? फादर नेम। तो ऐसे ही आप बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। सी, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, मैं बट आपको बहुत जल्दी से करके दिखा देता हूं इसे। 180 की जगह है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा? 220, और सारी चीजें ऐसी रहने दो।
डेट ऑफ बर्थ के बाद देन व्हाट यू कैन टेक, जेंडर हो गया आपका, जेंडर के बाद ईमेल एड्रेस, राइट? L6। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जैसे 220 और 30, 250 होते हैं, देन व्हाट यू कैन डू, लाइक 260। L6 हो गया, रन करा के देखना एक सेकंड। ओके, एवरीथिंग इज ओके ना? ये पॉइंट सही आ रहा है बेटा? अब मैं यहां पर L6 के बाद जैसे जेंडर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, या डेट ऑफ बर्थ भी। अब जैसे मेरी समझ जेंडर से पहले डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए थी इसकी, राइट? फादर के नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ। आई थिंक इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मेरे पास ये कंटेंट है, मैं उसको एक बार आपके सामने यहां से वो सारे लेबल ले लेता हूं, राइट? आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, राइट? सो L5, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, रेलवे, डेट, ये सारे लेबल्स मैंने टिल 15 यहां पे ले ली। आई होप, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आपको होगा। दिस वन आई हैव कॉपीड एवरीथिंग, राइट? ये सारे लेबल सेट हो गए, राइट? इफ दिस इज थ्रू, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, राइट? व्हाट इज दैट? दिस वन, L4, L5, I think this is missing. Something is wrong, right? ये मैं हटा देता हूं इसमें, राइट? फादर्स नेम के बाद ये सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लगाने पड़ेंगे बेटा हर जगह पे, राइट? व्हाट इज दैट? सी, L5, L5 सेट बाउंड्स, जैसे इसे 100 रहने दीजिए, 100 इज ओके, राइट? 180 और 30 को अगर देखा जाए तो 210 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप? 230। ऐसे ही ये तो सेट करना पड़ेगा भाई। L6, ये 100 ही रहने दीजिए। 230 और 30 260 होता है, तो यहाँ पे 280 कर लीजिए। देन अगेन हियर a bit time taking process। 280 और 30, 310। सो यहाँ पे कितना कर सकते हैं आप? 330, 370, L8 ना, L8 कितना है? 370 और 30 कितना होता है? 400। देन यू कैन पुट व्हाट? 410। ये किया जा सकता है। आई थिंक इट इज सुपर इजी, राइट? 410 प्लस 30 कितना होता है? 440। तो यहां पर क्या कर देंगे आप? 460। L10,
460 और 30 आप समझ गए होंगे, राइट? 490 तो यहाँ पे 510 हो गया। टेकिंग टाइम, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन इन दैट केस। 510 or 35, 40. So 560 we can put here. समझ रहे हैं ना? स्टेट, डेट, मंथ, ईयर, ऐसे ही what we can put like sorry 14 तो है ही है, L40, 610 और 36 40 होता है ना। L14 लगाया 15, that's all guys. Let me show you the output first. देख रहे हैं आप? थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। योर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, और यहां पर ये डेट करके ले लिया। सो मेनी थिंग्स वी हैव, राइट? सो मेनी थिंग्स। अब इन सारी चीजों को आप सेट कर सकते हैं, राइट? डेट को बड़ा छोटा कर सकते थे अगर वहां पे फॉन्ट वगैरह का कोई इश्यू है तो। इफ दिस इज ट्रू, अब हमें क्या सेट करना पड़ेगा बताइए? अब मेरी समझ में जब ये सारे लेबल्स हो गए तो फिर हमें टेक्स्ट फील्ड बनाने पड़ेंगे, राइट? हाउ मेनी टेक्स्ट फील्ड वी हैव? लाइक 7 टेक्स्ट फील्ड वी हैव, राइट? कितने टेक्स्ट फील्ड थे हमारे पास? 7। हर एक को मेमोरी एलोकेट करा लीजिए और किस किस के साथ लगाना है वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, राइट? मेरी समझ में लेबल जब आप लगाएंगे इसके अंदर, सो उनकी भी आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, राइट? टेक्स्ट फील्ड वगैरह की भी आपको क्या सेट करनी पड़ेगी? बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। सो लेट मी डू इट, कि किस तरीके से आप इन्हें सेट करते हुए चलते हैं, राइट? तो मेरी समझ में लेबल 3 के साथ आपको टेक्स्ट फील्ड 1 लगाना पड़ेगा। कैसे? यहां पे आप समझ लीजिए, राइट? क्यों नाम के सामने ही तो टेक्स्ट फील्ड आप लेके आएंगे, इज दैट? तो आपने क्या किया? T1 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, और आप इसका कोई भी एक साइज दे सकते हैं। जैसे मैंने साइज दिया 51, मैंने ऊपर क्या लिया? TF1 लिया है। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। एक बार जब सेट हो जाएगा, फिर ये लेवल 3 के साथ था ना, TF1 क्लास का नाम था जे टेक्स्ट फील्ड। व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम? जे टेक्स्ट फील्ड। अब उसके साथ भी आप कुछ बाउंड्रीज वगैरह सेट कर सकते हैं, राइट? जैसे TF1 डॉट सेट बाउंड्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डियर, क्योंकि इसकी जो आगे की जो चीज होगी ना, वो थोड़ी सी अब आगे रखना। जैसे लेवल 3 का 100 तो ये हो गया, और 200 ये हो गई, तो 300 हुआ ना। तो आप 305 रख लीजिए, मान के चलो 305, कॉमा, ऊपर से हाइट तो बराबर रखेंगे 130, और टेक्स्ट फील्ड है तो उसके लिए आपको कितना ले लेना चाहिए? 300 मान के चलिए, और हाइट वाइट आप इसकी 30 ले लीजिए, राइट? हाइट वाइट आप इसकी कितनी ले? दिस वन। देन एड इट, एड, और आपने क्या कर दिया? TF1 पुट सेमी कॉलन हियर। लेट मी चेक, अगर इसके साथ कोई
कोई और सेटिंग वेटिंग भी की होगी कि अब फॉन्ट वगैरह और सेट करा सकते थे आप लोग। अब इसका इसी जगह पर tf1 सेट फॉन्ट, तो सेट फॉन्ट में आप क्या कर सकते हैं, न्यू फॉन्ट क्लास। फॉन्ट कौन सा आप लेना चाहेंगे बताइए, जैसे हमने कहा एरियल ही ले लेते हैं, राइट। बोल्ड रखना चाहते हैं डेटा को, बोल्ड। और साइज क्या रखेंगे, मतलब एग्जैक्टली उसमें कितने तक का डेटा है, तो हमने कहा 15 तक आना चाहिए। अब आपने एक चीज नोटिस की कि मैंने लेवल 1 के साथ कुछ नहीं लगाया, मैंने लेवल 2 के साथ कुछ नहीं लगाया, ये लेवल 3 आ गया, राइट। नाम के साथ ही तो हम लगा रहे हैं भाई, वी आर पुटिंग दी थिंग्स विद व्हाट नेम। अब आप इसे रन कराइए, एग्जैक्टली आ कैसे रहा है ये देखो आप। ओके, देखिए इट इज शोइंग दिस इन दिस वे। यहां पर आप अपना कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा डीडीसी। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि किस किस के साथ आप वो लेवल आप लगाना चाहेंगे। सो आपने लेवल 3 के साथ लगाया, लेवल 4 के साथ लगा लीजिए, राइट। तो अब तो मैं इसी को कॉपी करता जाऊंगा, आई हैव कॉपीड इट। फादर का नाम भी आपको लेना है तो इस लेवल के नीचे ही लगा दीजिए, राइट, इस जगह पे, विच इज व्हाट tf2। अब ध्यान रखना, ये लेफ्ट से इसने कितनी जगह छोड़ी हुई है बताओ, 100। और इसकी विड्थ कितनी है, 200। यानी कि जिसमें फादर नेम आ रहा होगा तो 200 और 100 ही हो गया, कितना हो गया, 300। तो ये मेरी समझ सिमिट्री पे ले लेते, 305 ले लेते हर एक का, 305। ऊपर से इसकी हाइट 180 है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए फिर, 180 होनी चाहिए। फिर आप इसके लिए 300 ले लीजिए, और हाइट भी इसकी कितना कर लेते, इतने कर लेते, tf2। एक बार और रन करा के मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, देखो ये चीज आ गई। अभी डेट ऑफ बर्थ छोड़ दीजिए, यहां पे मैं आपको कैलेंडर लगाना सिखाऊं कि कैलेंडर कैसे आता है, उसमें अभी वक्त लगेगा। तो उस डेट ऑफ बर्थ को अभी छोड़ दीजिए आप, राइट। जेंडर को भी आप अभी छोड़ दीजिए, राइट। जेंडर को क्यों छोड़ दें भाई, क्योंकि जेंडर में हम रेडियो बटन्स का यूज करेंगे। तो आप यहां पर ईमेल एड्रेस के साथ, किसके साथ, ईमेल एड्रेस के साथ उसे आप लगा सकते हैं। जैसे अ, हमने टेक्स्ट फील्ड 2 ले लिए ना बेटा अभी तक, दिस वन। आप इसे कॉपी करें, अभी आपको पता है ना मैंने ये डेट ऑफ बर्थ क्यों छोड़ी हुई है, जेंडर क्यों छोड़ा हुआ है। इनकी जगह मैं रेडियो बटन्स लेके आऊंगा। ईमेल एड्रेस में मुझे टेक्स्ट फील्ड की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर मैंने क्या कर लिया बेटा, tf3 कर लिया, tf3 एंड tf3। साइज इज ओके आई थिंक, ये 100 200 ये ठीक है, या 330 है तो सेम हाइट पे ही तो रखोगे, 330। इसकी जो विड्थ है 300 ही रहने दीजिए, इट इज ओके, राइट। tf2 था, अब ये tf3 हो गया, राइट। ईमेल एड्रेस के साथ मैरिटल स्टेटस, इस पे भी रेडियो बटन लगाऊंगा मैं आगे चल के, इसे भी छोड़ दीजिए आप, राइट। एड्रेस के सामने अभी टेक्स्ट फील्ड ही ले लेते, बट यहाँ पे डिबेट हो सकती थी, टेक्स्ट एरिया भी लिया जा सकता था अभी, बट फिलहाल tf4 ले लेते हैं यहाँ, tf4 और यहां पर भी मैंने क्या टर्म ले लिया बेटा, tf4। 100 200 305, बट इसकी हाइट कितनी रखोगे बेटा, जो उसकी है। अरे उसकी सीध में ही तो लाओगे, एड्रेस की सीध में तो आएगा, उसके सामने ही तो आएगा। तो जैसे ऊपर से ये कितनी जगह छोड़ रहा है, 410, तो इसके लिए भी 410। इसके लिए विड्थ इतनी कर ली, हाइट इतनी कर ली, और tf4 को यहाँ पे ऐड करा दिया। सिटी के लिए भी आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए भाई,
सी, ये 100 और 200 मिलकर 300 हो गए, तो उसके आगे लगा 305 ले लिया। ये 460 है ना, देन यू आर सपोज टू पुट व्हाट 460। ऐसे ही यहां पर ये 200 है, इसे 300 रहने दो, उसकी थोड़ी विड्थ ज्यादा कर ली हम लोगों ने, इससे सिमेट्री आएगी वहां पर, राइट। एंड TF5 पिन कोड के सामने भी आपको टेक्स्ट फील्ड ही चाहिए भाई। TF6, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। यहां पर आप क्या कर देंगे 510, और फाइनली एक हमारा ये था, आगे चल के डेट वेट में हम लोग कुछ चीजें और यूज कर लेंगे, राइट। अब लेवल 12 के सामने हम लोग आ गए, राइट, लेवल 12 पर। TF7 ना, TF7 एंड TF7, राइट। यहां पर आपको अगर वहां 560 दे रखा, तो यहां पर भी आपको 560 लेके आना पड़ेगा। दैट्स ऑल गाइस। अब जो चीजें बच गई, जैसे डेट बच गया, मंथ बच गया, ईयर बच गई, इनके सामने मैं कुछ और लेके आऊंगा, राइट। फिलहाल इतना मैंने से चलाया, देन क्लिक ऑन ओके बटन गाइस। आप समझ पा रहे हैं कुछ? सी, यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, फादर का नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर छोड़ दिया है, तो डेट ऑफ बर्थ पे मैं कैलेंडर लेके आऊंगा, राइट। या ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, मैरिटल स्टेटस में भी रेडियो बटन लेके आऊंगा, या एड्रेस आ सकता है, या सिटी आ सकती है, या पिन कोड हो गया, और यहां पर हमारा क्या हो गया बेटा, स्टेट हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट इसमें आपको होगा। यहां तक की कहानी आपको मेरी समझ में आ गई।